अगर आपको याद होगा तो थॉर लव एंड थंडर एक मूवी है जिसमें जो है थॉर और जो है बाकी सबको कॉमेडी बना के रख दिया गया था। हालांकि मूवी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, जहाँ पे क्रिश्चियन बेल का जो है गॉड द गॉड बुचर कैरेक्टर था जो कि नेक्रोसॉर्ड को पा लेता है और लिटरली में वो एक तरह से अनबीटेबल हो जाता है। ठीक है, तब ये दोनों का लड़ाई होने वाला था थॉर और जो है गॉड द गॉड बुचर का, जिसका नाम में ही गॉड बुचर है। सोचो, एक जो है गॉड को मारने वाला कसाई है जो कि लिटरली में सभी गॉड्स को गंदे तरीके से दरिंदे की तरह मार रहा है, वो थॉर से फेस करने वाला। तो भाई रिस्क तो था, लेकिन इन लोगों ने जैसा प्लॉट और जैसा स्क्रीन प्ले दिखाया लिटरली में सब लोग जो है बोर हो गए, क्योंकि भाई क्रिश्चियन बेल जैसा इतना बड़ा एक्टर जो कि जो है एक खतरनाक रोल प्ले कर रहा है, इन लोगों ने इसको कॉमेडिक टाइप का एकदम गंदे तरीके से दिखाया गया, पूरा मूवी का मजा ही खराब कर दिया। और मेन प्लॉट ये था कि गॉड द गॉड बुचर जो है उसको एटर्निटी तक पहुंचना है, जहाँ पे एटर्निटी एक ऐसी बीइंग है जो कि सब विश को पूरा कर सकती है। तब उसको सभी गॉड्स को ख़त्म करना था और उसको एटर्निटी तक पहुँचने के लिए उसको एक चाबी चाहिए था, और चाबी कौन सा था? स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि बाइफ्रॉस्ट को ओपन कर सकता है और एटर्निटी तक उसको पहुँचा सकता है। तब वो जो है थॉर को ढूंढने लगता है क्योंकि उसी के पास स्टॉर्म ब्रेकर था। जब फाइनली उसको थॉर मिलता है तब उससे लड़ाई वगैरह करके वो फाइनली ओपन भी कर लेता है पोर्टल को, फिर वो पहुंच जाता है एटर्निटी तक। तब वहाँ पे थॉर उसको एक तरह से ज्ञान दे के, भाई थॉर ज्ञान देने वाला, सोच सकते हो, कैप्टन भी नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं है, थॉर उसको ज्ञान देता है कि तुम ऐसा मत करो, ये है वो है। लिटरली में वो मान भी जाता है। भाई वो सब गॉड्स को ख़त्म ना करके जो है विश मांगने वाला था उसको चेंज करके वो जो है अपनी मरी हुई बेटी वापस मांग लेता है। उसकी मरी हुई बेटी वापस आ जाती है, उसको थॉर को सौंप देता है। भैया खुद निपट जा रहा है और अपनी मरी हुई बेटी को थॉर को सौंप देता है, तुम इसका ध्यान रखना करके। उसका नाम थॉर लगता है लव, ठीक है, उसका लव नाम रखता है। और उसमें भी जो है एटर्निटी जैसे जो है कॉस्मिक लेवल की जो पावर होने वाली, जिसको जो इन लोगों ने टीज़ किया है, बाकी परमानेंट दिखाया नहीं है। तो मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ भाई, क्यों बकवास कर रहा हूँ भाई? मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपने मेन प्लॉट रखा था मूवी का कि जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो बाइफ्रॉस्ट ओपन करके एटर्निटी तक पहुँच सकता है। और एटर्निटी एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग है मार्वल यूनिवर्स में, उसमें जो कि दिखाया गया है कि कुछ भी विश मांगो उसको पूरा कर देगा, ठीक है। और थॉर के पास उसका चाबी स्टॉर्म ब्रेकर है पहले से। तो मैं ये बोल रहा हूँ, क्या ये मार्वल का लूप होल नहीं है? आप बोलोगे कैसे? यहाँ पे अभी आने वाला डूम्सडे, यहाँ पे थॉर हार जाएगा डॉक्टर डूम से। भाई बाइफ्रॉस्ट ओपन करे सिंपल से, जाके बोले इटर्निटी को कि डॉक्टर डूम खत्म कर दो, दुनिया को सही कर दो। तो क्या वो नहीं कर सकता? क्या ये मार्वल का लूप होल है? आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। क्या ये सवाल आपके मन में आ रहा है, फिर मैं ही बकवास किए जा रहा हूँ? इस पर अगर कोई अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे सकता है तो मेरे को कमेंट में आके जरूर बताना, ताकि मैं भी समझ सकूं कि मार्वल में आखिर चल क्या रहा है। बाकी मेरे को तो वही लगता है कि भाई थॉर को जो है अपना जो है स्टॉर्म ब्रेकर लेना चाहिए, बाइफ्रॉस्ट समन करना चाहिए, एटर्निटी तक जाना चाहिए और वहाँ पे विश मांगना चाहिए कि भाई डॉक्टर तुमको खत्म करो, दुनिया को नॉर्मल कर दो। क्योंकि अगर एक विश मांगने का भी होगा तो भाई एक विश ही तो मांगना है, जाके मांग लो भाई। आपका इसके बारे में क्या लगता है कमेंट कर बताइएगा। क्या मैं ही कुछ मिस कर रहा हूँ या फिर मार्वल से बहुत बड़ी चूक हो गई कि जो इतना बड़ा जो लेवल का बीइंग है ना, कॉस्मिक बीइंग एटर्निटी, उसके तक पहुंचने का नॉर्मल इन लोग एक रास्ता बना दिया स्टॉर्म ब्रेकर को लेके। तो आप इसके बारे में बताइए कमेंट करके। और साथ ही साथ में जो हायर लेवल के बीइंग्स है ना कॉमिक्स में, उसमें इटर्निटी, इन्फिनिटी और लिविंग ट्रिब्यूनल, ये तीन आते हैं भाई, जिसमें जो है इटर्निटी सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन लग रहा है मार्वल वाले मूवीज़ में इटर्निटी को सबसे हायर लेवल पे बता रहे हैं, क्योंकि भाई इटर्निटी लिटरली किसी मरे हुए तक को जिंदा कर दे रहा है और कोई भी विश को पूरा कर दे रहा है। तो सोचो आपके इस बारे में क्या लगता है कमेंट कर बताइएगा। ये जो तीन हायर लेवल के बीइंग्स है ना मार्वल कॉमिक्स में, इटर्निटी, इन्फिनिटी और लिविंग ट्रिब्यूनल, इनके ऊपर केवल एक आता है, वो है वन अबव ऑल, जो कि लिटरली में मार्वल के क्रिएटर्स हैं या फिर राइटर्स हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि स्टैनली है। तो आपको क्या लगता है कि मार्वल मूवीज़ में कौन सा जो है इन तीनों में से कॉस्मिक बीइंग को सबसे हायर लेवल का पावरफुल दिखाया जाएगा? क्योंकि अभी टीज जितना कि मार्वल ने इटर्निटी ही हायर लेवल पर लग रहा है। साथ ही साथ में जो है आपको क्या लगता है मार्वल ने सही में कोई लूप होल छोड़ दिया क्या लव एंड थंडर में, कि इटर्निटी जो है कोई भी विश पूरा कर सकता है? आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी और बकवास सुनना चाहते हो तो जुड़े रहो चैनल से। थैंक यू।